और आप लोग एक नए टॉपिक है जिसको आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, जिसको बोलते हो भाग प्रति मिलियन। ठीक है, तो भाग प्रति मिलियन क्या होता है, जिसको पीपीएम बोलते हो। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो इस टॉपिक को पहले बताता हूँ, इसका मीन क्या होता है। देखो, सबसे पहले बात ये बता दें आप लोगों का, मतलब ये होता है ये 10 की पावर 6। इसका मतलब ये है कि 10 के पावर 6 से ये मान लो कि बिलियन दिया हुआ है, और इस बिलियन में मान लो कोई कह दिया कि 15 ppm NaCl घुला हुआ। एक बात बोलता हूं, तो इसका मतलब ये है, इसका मीन ये है कि अगर ये लीटर में हो तो इसका मीन पीपीएम का मतलब समझना कि 15 लीटर। अगर ये मान लो कि अगर यही 10 के पावर 6 अगर ml में होता, अगर यही कहा होता कि 10 ppm अगर इसमें मान लो कि CHCl3 घुला हुआ है, तो इसका मीन क्या होता, इसका मीन होता है कि 2 ml, तो उतना ही ml हम भी है। ठीक है, इसका मतलब ये पता कर लो कि ये बिलियन है और ये कम मात्रा में हो गया तो बिलियन हो गया। ठीक है, तो देखो तो कितना है, तो विलायक कितना हो गया ये तो देख लो पहले। ठीक है, तो हम लोग सीधे इसमें से घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना मिला 0 9। ठीक है, कितना मिला 2, इधर से फिर 9 9 9 9। क्लियर हुआ, समझ में आ गया पीपीएम का मतलब। पीपीएम का मतलब यही होता। एक बात आप लोग ध्यान में रखना कि जो यूनिट 10 के पावर 6 में लगी हुई होगी वही यूनिट को व्यक्त करेगा ये, और उसी पर ये अंकी प्रश्न रहता है डिपेंड। ठीक है, तो वही कहता है, यही जो होता है उसके मोल की संख्या, उसके ग्राम अणुओं की संख्या को इंडिकेट करेगा कि इस बिलियन, इतना बिलियन में इसके कितने मोल्स डिसॉल्व हैं, कितने घुले हुए हैं। वही कैलकुलेट जो करोगे वही तुम्हारा कहलाता है पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है, डेफिनेशन देता हूं। ठीक है, ध्यान में देखिएगा, इसको हटाता हूं। डेफिनेशन ये देखिएगा, भाग, हिंदी में देख लीजिए पहले, भाग प्रति मिलियन। भाग प्रति मिलियन इसको बोलते हो पार्ट्स। पार्ट्स पर मिलियन। डेफिनेशन लिख देता हूं आप लोगों को, देखते जाइए यहीं से। किसी बिलियन के 10 के पावर 6 भाग में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को भाग प्रति मिलियन कहा जाता है। अब यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस क्या करता है, ये भी साधारण पद को ही व्यक्त करता है, साधारणता पद को ही व्यक्त करता है। और इसे मैं डायरेक्टली एक बात बता दूं आप लोगों को
कि यहाँ ध्यान रखेंगे। अब डायरेक्ट मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ। देखिए क्या होता, अर्थात पार्ट पर मिलियन, इसको इंडिकेट कर लो ना सबसे बढ़िया थोड़ा सा, कि इसे ppm द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात आप लिख सकते हो ppm की सांद्रता इक्वल होगा विलेय का द्रव्यमान ग्राम में इंटू बिलियन का आयतन इन ml इंटू 10⁶। यही सूत्र हो गया, और इसी सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, पालन करते हुए न्यूमेरिकल को हल करेंगे। हाँ, तो देखिए पार्ट पर मिलियन पर आधारित अंक की प्रश्न है, और ये आप लोग को मैं बता दूं NCERT का प्रश्न है, फर्स्ट ईयर में भी है और ये सेकेंड ईयर में भी है। तो मैं इसी प्रश्न को मैं बनवाता हूँ, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखें इस प्रश्न को। पहले मैं प्रश्न को लिखता हूँ, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पहले देखिएगा। ये कह रहे एक पेयजल नमूना क्लोरोफॉर्म सूत्र भी लिख देता हूं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र है, से कैंसरजन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक संदूषित है। इसमें संदूषण की सीमा 15 ppm द्रव्यमान में है। इसको सीमा लिख देता हूं स्पष्ट, ठीक है। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसको जरा ध्यान से देखें, क्या चीज, ppm। ओके, चलिए देखिएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है, क्या कह रहा है कि इसे द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। दूसरा सवाल ये रहा आपका, इस पर
ये कह रहा है जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करें। देखिए प्रिय बंधु, ध्यान रखिएगा, इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जल में अगर क्लोरोफॉर्म अगर 15 ppm से अधिक अगर कर दी जाती है तो ये कैंसर जन्य हो जाएगा। अर्थात तो वैसे जल को मानव या मतलब कोई भी जीव यूज करेगा, उपयोग करे, तो वो कैंसर उत्पन्न कर सकता है। तो पूछ रहा है आपसे ये बातें कि क्लोरोफॉर्म जो ppm में, इसके पहले द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। 15 ppm का द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। दूसरी क्वेश्चन आपसे ये भी कर रहा है प्रिय बंधु कि इसकी मोललता ज्ञात करो। क्या चीज? मोललता। क्लियर? तो मैं ऐसा करता हूं कि इस प्रश्न को आप लोग को समझा देता हूं। क्लियर? और इस प्रश्न को आसानी से देखिए, कोई भारी नहीं, कोई इतने एकदम स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? चलिए देखिएगा। तो अब देखिए क्या होता है, मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूं। देखिए थोड़ा इधर से ही ले लेता हूं ताकि आप लोग को कठिनाई ना हो। सॉल्व करता हूं, हल करता हूं। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि 15 ppm का अर्थ है कि 10 के पावर 6 ग्राम लो या केजी लो तो भी उसी में चलेगा। 10 के पावर 6 ग्राम में 15 ग्राम CHCl3 क्या है? घुला है। इसका मतलब यह है कि घुलने वाला सब्सटेंस विलेय होता है। कंफर्म हो गया है? तो मैं ये लिख देता हूं आप लोगों को, क्या चीज? CHCl3 का द्रव्यमान कितनी हो गई प्रिय बंधु? 15 ग्राम। कुल द्रव्यमान क्या हो गई ये बता दो। कुल द्रव्यमान इक्वल कितना? 10 के पावर 6 ग्राम। तो द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल क्या होगा? किसका भाई? तो CHCl3 का द्रव्यमान प्रतिशत इक्वल, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत पूछता उसी का द्रव्यमान होता है अंश के रूप में ही ना। तो यानी CHCl3 का द्रव्यमान भागा क्या चीज? कुल द्रव्यमान। कुल द्रव्यमान इनटू क्या करोगे? परसेंटेज, यानी 100 में चेंज करनी है। क्लियर? अब यहां पे निकाल सकते हो प्रिय बंधु 15 ग्राम इनटू, माफ करना यहां पे ले लेता हूं 10 के पावर 6 ग्राम इनटू 100 बराबर, ग्राम ने ग्राम को मार दिया ना, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते प्रिय बंधु? 15 इंटू 10 के पावर 2, ठीक है, और 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर 5। अरे जुटेगा तो फिर 6 मिल गया, क्या दिक्कत? पावर आधार समान हो तो गुणा में पावर जुटते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? अब ये काम मैं करता हूं, यहां जरा देख सकते हो आप लोग कि 15 इंटू 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर -5। क्यों? क्योंकि हर के रूप में जब प्लस में पावर होता है तो ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है। और इसका 10 के पावर 1 का मतलब केवल एगो 10 हुआ 10, और भागा कितना हो गया? 10। अब ये भाग दो तो 15 में, तो सीधे दशमलव बैठा देगा आकर के एक अंक पर, ठीक है। तो हो जाएगा क्या? हम लोग का मिला कितना? 1.5 इंटू 10 के पावर, देखो भाई प्लस 2 मिले, -5 गया तो -3 बचा, क्या हो गया? परसेंटेज। एक तो आंसर यहां मिल गया। ये हो गया क्या? CHCl3 का क्या चीज? द्रव्यमान प्रतिशत मैंने निकाल दिया। क्लियर हुई?
किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बात और बताता हूं प्रिय बंधु, देखो भाई, यानी इसका मतलब क्या होता है, देख लो इसका मतलब क्या होता है, ये मैं बता दूं कि ये भी जान लो ना पहले, तब विलेय और विलायक के मीन समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो देखो 10 के पावर 6 का मीन कितना होता है? इसका मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख ग्राम में कितना ग्राम है? 15 ग्राम। अब बताओ आप ही लोग कि ये 10 लाख ग्राम की तुलना में 15 ग्राम क्या है? लिटिल अमाउंट है। जब लिटिल अमाउंट हो जाता है तो ये बात ध्यान रखना, उसमें विलय का अस्तित्व नहीं होता, वहां टोटल विलायक का ही अस्तित्व होता है। अर्थात 10 के पावर 6 ग्राम जो होगा वो विलायक का काम करेगा और 10 के पावर 15 जो है वो क्या करेगा? विलेय का काम करेगा। समझ में आया? किसका? विलेय का काम करेगा। क्लियर ना? चले, ठीक है। तो देखिए, तो मैं अब इसका मोललता निकाल देता हूं आप लोगों को। यह प्रश्न समझ में आ गया होगा आप लोग को अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। तो मोललता कैलकुलेट किया जाए, तो मोललता कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसा करता प्रिय बंधु, इसको मैं क्लियर करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, रोक लेना, वीडियो को पॉज करके देख लेना। अब मैं दूसरी क्वेश्चन का तुम्हारा उत्तर मैं दे रहा हूं। पहले क्वेश्चन का उत्तर मैंने दे दिया, द्रव्यमान प्रतिशत कह रहा था, द्रव्यमान प्रतिशत तुम्हारा निकाल दिया मैंने। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं प्रिय बंधु, जरा ध्यान रखना। अब तुम्हें निकालना है मोललता। ठीक है, तो पहली बात, विलेय, विलेय है कौन ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर तुम्हारा चल रहा है, विलेय है कौन प्रिय बंधु? तो घुलने का काम कौन कर रहा है? CHCl3 है ना, CHCl3 क्लोरोफॉर्म ही ना, क्लोरोफॉर्म यानी विलेय का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान किस में? ग्राम में, मीन स्मॉल w इनटू कितना लो, कितना होगा बताओ भाई? तो ये ऑलरेडी 15 ग्राम है, वही ना घुला है। ppm का मतलब क्या? ग्राम में। ppm को मैंने किस में चेंज किया? ग्राम में। ठीक है, अब देखो विलेय जो है, विलेय का मोलर द्रव्यमान भी निकाल लो, विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो विलेय है कौन? विलेय का मोलर द्रव्यमान इन का मतलब हुआ कैपिटल W, तो CHCl3 है। मैं निकाल के दिखा देता हूं आप लोगों को ताकि कठिनाई ना हो। तो CHCl3 प्रिय बंधु, ठीक है, ध्यान रखें, कार्बन 1 गुणा 12, संख्या ये गो है, परमाणु भार कितना होता है? 12, प्लस हाइड्रोजन 1 गुणा 1, एक भार होता है, एक ही संख्या होता है, प्लस क्लोरीन का आप लोग जानते हो 35.5 EU का होता है, लेकिन 3 है, तो 35.5 इंटू 3 प्रिय बंधु। तो आप करते हो 12 प्लस 1 प्लस, देखो भाई, यानी इसको गुणा करोगे तो 35 या 75 डेढ़ कितना होगा? 106.5 होगा। ठीक है, एडेड करो प्रिय बंधु तो 119.5 ग्राम मोल इनवर्स आएगा। ठीक है, तो यानी मैं भी निकाल के दिखा देता हूं ये बातें आप लोगों को कि ये CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म है और इसी का मोलर द्रव्यमान आपको निकालना था। तो मैं इसको ना लिख करके, सबसे बढ़िया मैं डायरेक्टली, आप लोग जान ही गए कि विलेय कौन है, तो क्या सूत्र लिखने की जरूरत, कोई टाइम लेने से फायदा नहीं, लाभ नहीं है। और यहाँ डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, कितना ग्राम बोलिए ना, कितना ग्राम कर लो प्रिय बंधु? ग्राम यानी 119.5, क्या चीज बोलिए ना? ग्राम मोल इनवर्स। ओके, अब चलता हूं, देखिए कोई बड़ी चीज नहीं है, बस अब यहाँ पे विलायक के रूप में पूरा सोल्यूशन, विलायक के रूप में पूरा सोल्यूशन काम कर रहा है। विलायक ऐसा क्यों? क्योंकि जल की तुलना में, अगर पूरे सोल्यूशन की तुलना में विलय देख रहा हूं तो विलय बहुत कम है, अर्थात विलायक ही अधिक है, तो मैक्सिमम अमाउंट होने के कारण विलायक ही मान लिया जाता है। तो विलायक की द्रव्यमान जो हो गया प्रिय बंधु, बताओ मास ऑफ सोल्वेंट कितनी हो गई? तो 10 के पावर 6 ग्राम। क्या निकालनी है ये तो बताओ? विलयन की मोलरता निकालनी है, यही ना, यानी डायरेक्ट लिखो ना मोललता। क्या निकालनी है? मोललता। तो मोललता इक्वल क्या होएगा? तो मोललता इक्वल मोलालिटी, रीटी ना लीटी, समझ में आया? लीटी व्हाट? सूत्र क्या कहता बताओ? ये ग्राम में है तो सूत्र में ग्राम इस्तेमाल करोगे, पढ़ लिए हो, स्मॉल w इंटू 1000, कब? जब विलायक ग्राम में होता है तब, इंटू कैपिटल W, इंटू क्या लिखोगे? मास ऑफ, बोलना प्रिय बंधु, मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट।
फार्मूला में रख देता हूं ना, एक बार रखता हूं, देखता हूं क्या होता। 15 ग्राम इंटू 1000 बाया 119.5 ग्राम मोल इनवर्स। मोल इनवर्स इंटू क्या करोगे 10 के पावर 6, कितना करोगे 10 के पावर 6 इन केजी, क्योंकि सूत्र मैंने 1000 इस्तेमाल कर चुका। आइए प्रिय बंधु इधर देख लेते हैं और दूसरी तरफ में मैं इसको अब सोल्व करके उत्तर लाता हूं, आंसर लाता हूं। और देखिए कितनी आसानी से मैं करता हूं। ये काम करता हूं, ग्राम ने ग्राम को मार दिया प्रिय बंधु। देखिए भाग नहीं जाएगा तो मैं इधर से 1 0 इसमें देता हूं, ठीक है। तो 1 0 मैं दूंगा तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं, क्या चीज, स्मॉल m इक्वल मैं लिख सकता हूं, यानी 15 इंटू 10 इंटू 10 के पावर 2। देखिए मैंने कुछ नहीं किया प्रिय बंधु, मैंने इतना ही किया। 1000 का मीन होता है 10 के पावर 3, मैं इसी को 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर 2 में तोड़ा है, बस और कुछ मैंने नहीं किया प्रिय बंधु, ठीक है। अब देखो बाया कितना हो गया 119.5। अब क्या बचा, केवल मोल बचा है, तो मोल ऊपर लेके चल जाना, काहे टेंशन लेके, टेंशन क्या लेना है। तो मोल ऊपर गया और केजी ऊपर गया, तो केजी हो गई माइनस में, है ना। तो यहाँ अब m बराबर क्या हो गई 150 इंटू 10 के पावर 2, ऊपर ले चलो 10 के पावर -6, बाया कितना 119.5। बंधु भाग देते हो तो ये आता है 1.255, ठीक है। बट दशमलव के 2 ही अंक तक ली जाती है, या लिख सकते हो m बराबर 1.25 इंटू 10 के पावर, याद रखना +2 में से जब आधार समान हो, पावर प्लस माइनस में हो तो घट जाता है, अगर आधार समान हो और घात प्लस में होता तो जुड़ जाता है। तो यहाँ घटने की बात मत करो, सबसे पहले जोड़े जाते हैं। हम लोग जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, माफ करना एक बार फिर से, जब गुणा में होता है तो पावर जुड़ता है, लेकिन पावर जोड़ने का मतलब क्या हुआ, ये प्लस में और ये माइनस में, इसलिए हम लोग यहाँ घटा देंगे, ठीक है ना। ये कहने का मेरा तात्पर्य था। तो +2 में से ये घटा जोड़ेंगे इतना तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, तो +4 आ गया, ठीक है। तो किस में आ गया, मोल पर केजी, यानी इनवर्स, यानी केजी में। उसी को इनवर्स कहते हो या केजी कहते हो। हैंस मोललता इक्वल अब हो जाएगा 1.25 10 टू द पावर -4 स्मॉल m डाल देना। प्रिय बंधु आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि ये आप लोग कंसंट्रेशन टर्म जितने थे और कौन कौन थे, मैं एक बार रिकॉल कर लेता हूं, आप लोगों को ध्यान रहे। तो कंसंट्रेशन टर्म में कौन कौन थे ये जान लीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, फिर उसके बाद ये आप लोग को मोललता, फिर उसके बाद मोल अंश या मोल प्रभास, और ये नॉर्मलता और पार्ट पर मिलियन, ये सभी कंसंट्रेशन टर्म कहलाते हैं, सांद्रता पद कहलाते हैं, यानी सांद्रण से व्यक्त की जाती है, ठीक है। इन सभी टर्मों को मैंने डेफिनेशन देते हुए, मात्रक देते हुए, इंडिकेटिंग देते हुए, सूत्र लिखते हुए सारी चीज़ों को मैंने डील कर दिया और उस पर सभी टाइप के क्वेश्चन को मैंने करा दिया, जिससे आप लोग हर बुक को हल कर सकते हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा आप लोगों को कि मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, एक जज्बे के साथ मैं कहूँगा कि इस जो कोरोना महामारी है, इस महामारी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, दूरी बना करके, और आप लोग जितने बलपूर्वक पढ़ो, एक शान शौकत से पढ़ो, क्योंकि आज बेहतर करोगे तो कल बेहतर होगा प्रिय बंधु। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी वीडियो को लेकर बैठते हो तो पेन और कॉपी लेकर बैठो, ठीक है, और लेकर बैठो और जमकर पढ़ो, याद करो, और ये बातें रखो कि मैं प्रमोद सर के क्लास में ही पढ़ रहा हूं। मैं ये बातें तुम लोग को बोलूँगा हमेशा, क्योंकि मैं फोर्स दे सकता हूँ बट आपके पास मैं नहीं हूँ। अगर मैं होता क्लास में तो कुछ और बातें होती, बट फिर भी अपने घर में ही रहकर आप लोगों के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। इसलिए ये दायित्व आप लोगों की बनती है कि ये मेरे बातों को ध्यान से सुने और आप लोग इसे प्रिपेयर करें। मैं ये भी बता दूंगा कि जो भी टॉपिक 12वीं के एग्जाम्स में आते रहते हैं, आए हैं प्रीवियस पेपर में, सारे क्वेश्चन को मैं बताते जाऊंगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि अपने घर के गार्जियन से बोलिए कि यदि मैं याद कर रहा हूं
तो आप सुने, और सुनने से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आप में एक नई ऊर्जा जागरूक होगी, जो एक नई सीढ़ी देगा, एक नई ऊंचाई देने का कार्य करेगा। मैं इतना ही बोलूँगा आप लोगों से, विशेष मैं क्या कर सकता हूँ, और कुछ नहीं, क्योंकि आप तो मेरे नज़र के सामने नहीं हो, नज़र से दूर हो। और इतना ही मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग घर पे सुरक्षित रहकर पढ़ें, प्रिपेयर करें, 12वीं की अच्छी से तैयारी करें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को देखें, इसका लाभ उठाएं।